आगरा की साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी और आईपीओ में इन्वेस्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम धर्मेंद्र उर्फ डिक्की है। ये शातिर विदेशों में बैठे शातिर अपराधियों के साथ मिलकर यहाँ के लोगों को अपना शिकार बनाते थे। बताया जाता है कि इस शातिर का नेटवर्क दुबई, मलेशिया जैसे अन्य कंट्रियों में भी फैला हुआ है। फिलहाल शातिर युवक से 1,78,00,000 रुपए की रिकवरी साइबर पुलिस ने की है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि फरवरी 2024 में एक पीड़ित ने अपने साथ हुए धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर ही पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई थी। अब जाकर सफलता हाथ लगी। जिस युवक को गिरफ्तार किया गया वह अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गैंग का सदस्य निकला। पुलिस ने बताया कि शातिर अपराधी से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि विदेश में बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर वह ऐसे लोगों को फंसाते थे जो क्रिप्टो करेंसी या फिर स्टॉक एक्सचेंज में अपना इन्वेस्ट करना चाहते थे। ऐसे लोगों को फंसाकर टेलीग्राम पर उनका पोर्टफोलियो बनवाया जाता था। इनका ऑफिस भी नकली होता था और जिस सिम से ये बात करते थे वह भी किसी दूसरे के नाम पर होती थी। जब शातिर अपराधी अपने शिकार को अंजाम देने के बाद फरार हो जाया करते थे। फिलहाल पुलिस विदेशी कनेक्शनों के साथ साथ उन शातिर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जो इसके साथ इस तरह की घटनाओं में संलिप्त हैं। देखिए, वर्ष 2024 माह फरवरी में थाना साइबर थाना में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें पीड़ित के साथ लगभग 1,90,00,000 की ठगी हुई थी, जिसमें से साइबर थाने की टीम ने अथक प्रयास के बाद पीड़ित को 1,80,00,000 रुपए माननीय न्यायालय के आदेश के बाद वापस करा दिए थे। उसी क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के तहत धर्मेंद्र उर्फ डिक्की को गिरफ्तार किया गया है। धर्मेंद्र उर्फ डिक्की दिल्ली का रहने वाला है। वह इंडिया में एक साइबर फ्रॉड का काफ़ी बड़ा नेटवर्क चलाता है। इसके विरुद्ध देश के अलग अलग राज्यों से 46 एनसीआरपी पर कंप्लेंट्स हैं, साथ ही साथ 4 मुकदमे हैं। ये इससे पहले भी फरीदाबाद और दिल्ली के कमला नगर थाने से जेल जा चुका है। इसका मेन काम इंडिया में बैठे जो भोले भाले व्यक्ति हैं उन्हें अलग अलग माध्यम से आईपीओ इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जॉब के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे एपी के फाइल भेजकर उनका पोर्टल बनवाकर अलग अलग तरीके से उनका बेवकूफ़ बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी। वह उनकी डिटेल्स, म्यूल अकाउंट्स, म्यूल सिम कार्ड्स, ये कंबोडिया, वियतनाम जैसे देशों में जो बाहर बैठे साइबर फ्रॉड हैं उनके साथ शेयर कर उनके साथ ठगी की जाती थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये काफ़ी शातिर अपराधी हैं और हम काफ़ी समय से इनके ऊपर काम कर रहे थे। इनके जानकारी में ये भी समझ में आया कि ये विदेश की भी कई यात्राएं कर चुके हैं। ये दुबई, मलेशिया और थाईलैंड जैसे कंट्रीज़ में भी जा चुके हैं। साथ ही साथ इंडिया में एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क इनके द्वारा चला जा रहा है। सर, एक विदेशी कनेक्शन सामने आ रहा है, इसका एक साथी है, वो उसका क्या कनेक्शन है और क्या उसकी जांच पड़ताल हो रही है? देखिए, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका एक साथी है जो कि संभवतः भी दुबई में है। वो काफ़ी बड़े लेवल का नेटवर्क चलाता है जिसने कई सौ करोड़ की ठगी साइबर के प्रकरणों में अलग अलग लोगों से की है। अभी जो बातचीत सामने आई है उसकी पुष्टि की जाएगी। वह जो भी चीज़ आगे निकल के आएगी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तरीका क्या रहता था इन लोगों का? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई अलग अलग तरीके रहते थे। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या डायरेक्ट कॉल कर लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लालच देकर उन्हें टेलीग्राम के ग्रुप्स पर जोड़ते थे। कुछ एपी के फाइल सेंड कर या उनका एक पोर्टफोलियो बनाकर उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लेते थे और काफ़ी सारा पैसा लेने के बाद ये फरार हो जाते थे। ये अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते थे, क्योंकि सिम भी दूसरे की आइडेंटिटी पे रहते थे और अकाउंट्स भी म्यूल अकाउंट्स रहते थे। इस वजह से इन लोगों को ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल रहता है। पर टीम ने काफ़ी लगातार मेहनत के बाद इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया। 46 कंप्लेंट्स इनकी एनसीआरपी पर अलग अलग राज्यों से है, जिसका एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट 13 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इसके अलावा 4 मुकदमे भी इन पर पंजीकृत हैं। बाकी चीज़ें और भी डिटेल्स हम निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण ऐसे होंगे जिनमें डायरेक्ट लिंकेज न मिलने की वजह से इनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी।